ये साल 2020 का एक साफ सुथरा और चमकदार दिन था। पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर से जहाज मामूल के मुताबिक टेक ऑफ और लैंडिंग में मसरूफ थे। उसी दौरान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे PK-8303 को कराची में हादसा पेश आ जाने की खबर सामने आई। ये हादसा इतना शदीद था कि ये अपने पीछे कई तकलीफ भरी कहानियां और अननिमट नकूश हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया। ऐसा ही एक दुख उस प्रवास के अमले में शामिल एयर होस्टेस अनम खान का है कि जो उस बदकिस्मत तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गई थी। PIA के हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में पहले फिजाई मेजबान मदीहा इरम को फराइज अदा करने का कहा गया था, मगर परवाज के उड़ान भरने के ऐन वक्त फिजाई कंपनी की गाड़ी उन्हें एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए ना आ सकी, जिस पर अनम खान के जिनको किसी और परवाज में जाना था उन्हें लाहौर से कराची जाने वाली परवाज में मुतबादिल के तौर पर फराइज अदा करने का हुक्म दे दिया गया। अनम खान के चचा कमाल खान कहते हैं कि अनम खान की ड्यूटी पहले एक और परवाज पर थी। वो जब घर से रुखसत हुई तो उन्होंने अपने वालिद को कहा कि वो एक मुख्तसर परवाज पर जा रही हैं और उम्मीद है कि वो शेड्यूल के मुताबिक शाम से पहले वापस लाहौर आ जाएंगी और हम सब मिलकर एक साथ अफ्तारी करेंगे। जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची तो उन्हें बताया गया कि उनकी ड्यूटी तब्दील की जा रही है और अब वो लाहौर से कराची जाने वाली परवाज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगी, जिस पर उन्होंने अपने घर वालों को इस तब्दीली के मुतालिक आगाह किया था। उनका कहना था कि अमूमन ऐसा नहीं होता, मगर अनम खान को तो अपने फराइज अदा करने थे। उस वक्त उनके लिए जहाज की परवाज लाहौर से फैसलाबाद हो या लाहौर से कराची कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारे लिए ये भी मामूल की बात थी कि अनम खान किसी फ्लाइट पर ड्यूटी अंजाम देने जा रही है, जिसके बाद हम लोग नमाज जुमा की तैयारी में मसरूफ हो गए। अनम खान के चचा कमाल खान कहते हैं कि शायद कुदरत ने अनम खान के लिए ये ही लिखा हुआ था। मौत उसके ताकुब में थी जो उसको खींचकर लाहौर से कराची हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में ले गई थी। अभी मैं मस्जिद में ही था कि मुझे इत्तला मिली कि कोई तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। मैं फौरन भागता हुआ घर पहुंचा और टेलीविजन लगाया तो पता चला कि लाहौर से कराची जाने वाली परवाज नंबर 8303 हादसे का शिकार हो गई है। हादसे के फौरी बाद मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक ना हुकूमत और ना ही PIA ने हमें कोई मालूमात दी। अनम खान गुज़िश्ता 8 बरस से बतौर फिजाई मेज़बान अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थीं। अनम खान की 2 बहनें और 4 भाई हैं। अनम खान उनमें सबसे बड़ी थीं और अपने माँ बाप का बेटा थी। कमाल खान के मुताबिक अनम कहती थीं कि पहले मैं अपनी बहन भाइयों की शादी करवाऊंगी और फिर उसके बाद खुद शादी करूंगी। वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और वो खुद भी अपने वालिदैन और बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखती थीं। उनके वालिद भी हाल ही में PIA से रिटायर्ड हुए हैं। अनम खान को अपने वालिद की वजह से ही बचपन में ही से एयर होस्टेस बनने का शौक था। मुझे ये कल की बात लगती है कि जब छोटी सी प्यारी सी अनम खेलती हुई मेरी गोद में आती थी और मुझसे कहती थी, चाचू मुझे एयर होस्टेस बनना है, मैं जहाज पर जाऊंगी और मुल्क मुल्क घूमूंगी, आपको भी अपनी जहाज में सैर करवाऊंगी। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह इस हादसे में जान से जाने वाले तमाम मुसाफिरों की मगफरत फरमाए। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली इस सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाजरीन ग्रामी, इसी तरह हादसे का शिकार होने वाले उस बदकिस्मत तैयारे में सफर करने वाले जैन पोलानी और उनका खानदान भी कुछ दिन पहले ही कराची से लाहौर पहुंचा था। जैन पोलानी लंदन से आने वाली अपनी अहलिया सारा जैन का इस्तकबाल करने आए थे। हादसे का शिकार होने वाले जहाज की जिस नशिस्त पर जैन पोलानी ने सफर किया था उसे पहले जानवरों और बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले मुमताज कारकुन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद ने बुक किया हुआ था, लेकिन PIA के खुदकार सिस्टम में खराबी की बिना पर वो बुक की हुई सीट के लिए 3 बार कोशिश करने के बावजूद ऑनलाइन अदायगी ना कर सके। बाद में उस सीट और उससे जुड़ी दूसरी सीटों पर मुमताज बैंकार जैन पोलानी और उनके अहले खाना ने सफर किया। उनमें जैन पोलानी, उनकी अहलिया और 2 बच्चे शामिल थे। जैन पोलानी के भाई याह्या पोलानी ने बताया कि जैन पोलानी पाकिस्तान में एक निजी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड में क्रेडिट कार्ड शोबा के इंचार्ज थे। जैन पोलानी की अहलिया सारा गुज़िश्ता कुछ अरसे से हुकूमती स्कॉलरशिप पर लंदन में मुकीम थी। लंदन में कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन की वजह से सारा जैन पोलानी को लंदन से पाकिस्तान के लिए लाहौर की परवाज मिली तो वो उसी परवाज से लाहौर आ गई। उनके वापस आने की एक वजह यह भी थी कि वो ईद बच्चों और अहले खाना के साथ मिलकर मनाना चाहती थी। जैन पोलानी अपने बच्चों 14 साल इब्राहिम पोलानी, 10 साल उस्मान पोलानी और 4 साल मोहम्मद सिद्दीक पोलानी के हमरा उनका इस्तकबाल करने लाहौर आए थे। जैन पोलानी बच्चों को लाहौर साथ
ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، مگر بعد میں اپنی اہلیہ کے کہنے پر انہیں اپنے ہمراہ لاہور لے گئے کیونکہ سارا پولانی نے اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا کہا تھا۔ سارا پولانی نے لاہور پہنچنے کے بعد 3 دن قرنطینیہ میں گزارے، جس کے بعد وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ہمراہ کراچی واپس آنے کے لیے اس بدقسمت جہاز میں سوار ہوئیں۔ اس جہاز میں ٹکٹ نہ ملنے پر سفر نہ کرنے والے سید مصطفیٰ نے بتایا کہ جب مجھے پی آئی اے کی جانب سے سیٹ منسوخ ہونے کے متعلق بتایا گیا تو مجھے وقتی طور پر بڑی مایوسی ہوئی، لیکن جب جمعے کو مجھے اس حادثے کا پتہ چلا تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ میں تو اس پرواز میں سفر کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا، جبکہ زندگی مجھے کھینچ کر اس طیارے سے باہر لے آئی تھی۔ سارا زین اپنے خاندان والوں کے ساتھ لاہور میں بہت خوش تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ بے شک لاک ڈاؤن اور کورونا کی صورتحال ہو، میں اب ہر صورت کراچی پہنچ رہی ہوں۔ اس عید پر ہم مل کر بہت مزہ کریں گے، مگر زندگی نے زین پولانی کے خاندان کو اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔